डिटेक्टिंग अकाउंटिंग एरर्स। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कशन किया कि एक ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, इसे हम क्यों बनाते हैं और फिर अकाउंटिंग करते हुए एक अकाउंटेंट से किस तरह के एरर्स हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे और कुछ टिप्स देंगे कि आप ये गलतियां, अगर एक ट्रायल बैलेंस में कोई एरर आपको नज़र आते हैं तो ये एरर्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और फिर इन एरर्स को दुरुस्त कैसे करेंगे। सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट रॉन्ग रिकॉर्ड टू स्टेक होल्डर्स। मैंने पहले भी बताया था कि गलत रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमसे जो छोटी या बड़ी गलतियां होती हैं उसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड गलत हो जाता है और वो गलत रिकॉर्ड हम तमाम स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर एरर एंड रेक्टिफाई देम। अब अगर मैं अकाउंटिंग एरर्स को पहले तो ढूंढना चाहूँ और फिर उनको करेक्ट करना चाहूँ तो मेरा तरीक़ाकार क्या होगा। तो अकाउंटिंग में हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट फार्मूला नहीं है जिसको हम लगा के फटाफट पता लगा सकें कि गलती कहाँ हुई है। हाँ, ट्रायल बैलेंस बजाते खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें किसी हद तक बता देता है कि हमारा रिकॉर्ड सही मेंटेन हुआ है या इसमें गलती है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो यहाँ से तो हमें कंफर्म पता चल जाता है कि हमसे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एरर हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा, कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो एरर्स तो होते हैं लेकिन उनके बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस जो उनके दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल शो होता है। तो हमने जब अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में गलतियां चेक करनी है तो हमने दोनों तरह के मिस्टेक्स को ढूंढने हैं, चाहे वो टाइपो एरर्स हों, चाहे वो रिवर्स एंट्रीज हों या चाहे वो कंपेंसेटिंग एरर्स हों। So a trial balance must result in debit and credit amount. A trial balance is the sum of credit and debits for all your business account. If the sum of your credit and debit for a given account are the same, then you are good to go. If they don't match, it is time to start reviewing your entries to see if you have made one of the errors listed above. So first of all, check trial balance. Add debit side and check balance. Add credit side values and check balance. अगर आपके ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो हमें स्टेप करना चाहिए वो ये है कि हम दोबारा से इन्हें डेबिट और क्रेडिट साइड में जितनी एंट्रीज हैं वो ऐड करें। शायद हमसे एडिशन में कोई गलती हुई हो। अगर एडिशन हमारा दुरुस्त है और डेबिट और क्रेडिट साइड की वैल्यू सही आए हैं और वो दोनों बैलेंस नहीं है तो इसके बाद चेक करें कि जो जनरल लेजर में हमारे अकाउंट्स है उन अकाउंट्स का जो बैलेंस हमारे पास आता है क्या वो बैलेंस हमने दुरुस्त तरीके से ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया है, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया है। सपोज जनरल लेजर में खोलूंगा, वहां पे कैश अकाउंट चेक करूंगा और कैश अकाउंट का बैलेंस चेक करूंगा। तो अगर कैश अकाउंट में वहां पे हमारे पास 1,00,000 रुपया आ रहा है तो फिर मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या ट्रायल बैलेंस में मैंने 1,00,000 रुपया पोस्ट किया है या कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई, एक आध डिजिट कम या ज्यादा तो नहीं किया। अगर इस तरह की भी कोई गलती नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि तीसरे स्टेप में आपने वापस जनरल लेजर में जाना है। वहां पे जो आपके टी अकाउंट्स बने हैं उन टी अकाउंट्स में हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड पे एंट्रीज होंगी। आपने उनको दोबारा ऐड बैक करना है और फिर बैलेंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है कि शायद वहां पे हमसे गलती हुई हो। तो अगर वहां पे गलती नहीं है तो फिर आपने चौथे स्टेप में यह करना है कि जर्नल पे जाना है और वहां से एक एक एंट्री आपने क्रॉस चेक करनी है जनरल लेजर के साथ कि जो जनरल में आपने जिस अमाउंट पे डेबिट और क्रेडिट किया है उसी अमाउंट पे क्या आपने जनरल लेजर में वो एंट्रीज पोस्ट किए हैं, कहीं वहां पे आपसे एक डिजिट आगे पीछे तो नहीं हुआ। या फिर आप साथ में ये भी चेक करें कि आपने कहीं रिवर्स एंट्रीज तो नहीं किए, एक डेबिट होना चाहिए था कहीं आपने उसको गलती से क्रेडिट तो नहीं किया। कंपेंसेटिंग एरर्स पर भी नजर रखें कि कहीं एक जगह पे आपने गलती से डेबिट किया हो तो कहीं दूसरी जगह पे आपने गलती से उसको क्रेडिट तो नहीं कर दिया। तो इन चीजों को फिर आपने जर्नल में देखना है। पांचवें स्टेप में मैंने लिखा है कि चेक वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन जर्नल।
अब आखिर में आपने ये देखना है कि जो आपके इनवॉइसेस हैं, जो आपके वूचर्स हैं, कि वो तमाम आपने जर्नल जर्नल में पोस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। जनरल जर्नल में आपने दोबारा चेक करना है, डुप्लीकेट एंट्रीज को भी आपने देखना है। आपने जनरल जर्नल में राउंडिंग एरर्स को भी देखना है और आपने तमाम इनवाइसेस को बिल्कुल केयरफुली देखना है कि उसमें से कहीं गलतियां तो नहीं हुई। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और मजबूरन हमें इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। इन्हीं स्टेप्स के बाद जाके हमें पता चलता है कि गलतियां कहाँ पे हुई है। याद रखिए, एक छोटी सी छोटी गलती, चाहे वो एक सिफर की गलती क्यों ना हो, अगर वो गलती आप करते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस दुरुस्त नहीं आएगा। अगर आपने ये तमाम स्टेप्स कर ली और यहाँ पे आपने गलती नहीं देखी, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप रिकंसिलिएशन करें। रिकंसिलिएशन से मुराद होता है कि दो स्टेटमेंट्स को आप आपस में चेक करें और उसमें गलती देखें। अब कैश, सपोज फॉर एग्जांपल कैश डीलिंग है, तो आप अपने जर्नल जर्नल और लेजर में कैश के लिए अकाउंट और एंट्रीज मेंटेन करते हैं कि कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, हमें कितने कैश रिसीव हुआ है, कितने हमने कैश पेमेंट की है। अब यही रिकॉर्ड आपके लिए आपका बैंक भी मेंटेन करता है, क्योंकि जो बैंक से आपकी डीलिंग होती है वहां पे एक एक पैसे का हिसाब होता है कि कब आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, आपने या आपके किसी कस्टमर ने या किसी दूसरे शख्स ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि कौन कौन से डेट पे और किस शख्स ने या किस कंपनी ने आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए हैं। तो जब आपके पास बैंक का स्टेटमेंट आता है, तो वो स्टेटमेंट और अपने अकाउंट्स ये आप एक दूसरे के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। हो सकता है कोई एंट्रीज ऐसी हो जो आपके बैंक स्टेटमेंट में तो मौजूद हो, लेकिन आपके जनरल जर्नल और जनरल लेजर में वो एंट्रीज आपने नहीं किए हो। तो देखिए, अब आप अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को बैंक के बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहे हैं और उसको करेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहते हैं। इसी तरीके से आप इन्वेंट्री के जो आपके सब्सिडरी लेजर्स हैं, उनको आप लेके जनरल जर्नल और जनरल लेजर के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पास, जैसे कि प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं, उनको आप एक दूसरे के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं और वहां से भी गलती निकलने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल्स पे जाके कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा।